तो साला चीज़ें गलत हो कहाँ रही हैं। तो ये वाली वीडियो एक नॉर्मल अनएडिटेड रॉ डंप है मेरा। सो इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बट दिन भर दिन भर काम करने के बाद काम लगता ही नहीं कि मैंने कुछ काम करा है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे से गलती हो कहाँ रही है। फैमिली के साथ होकर भी फैमिली के साथ नहीं हूँ। सबके बीच में बैठकर भी अकेला ही बैठा हुआ हूँ। दिन भर स्क्रिप्टिंग करने के बाद एट द एंड जो चाहता हूँ मैं वो डिलीवर भी नहीं कर पाता हूँ। ये मेरा खुद का ये वाला चैनल जो मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर मैं वो बनाता हूँ जो मुझे पसंद है, वो सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू माई अदर चैनल्स, जिस पे मैं वो हूँ भी नहीं जो मैं असली में हूँ। तो अगर मैं कैमरे के सामने आके वो चीज़ें करूँ जो मुझे पसंद भी नहीं है, या फिर आई प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स, आई गेट बेटर रीच। देखो, आई नो, आई एक्सप्लेन माई सेल्फ कि मुझे हाँ हाँ, आई नो, आई एक्सप्लेन माई सेल्फ कि मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रीच से फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट रन आफ्टर आउटकम्स, बट आई डू। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है एट दिस पॉइंट कि मुझे मेरे हॉबी को हॉबी ही रहने देना चाहिए था। देखो, आई एम नॉट गिविंग अप। इनफैक्ट पूरे टाइम में, अभी जैसे मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया, आई एम फीलिंग मच मोर लाइटर देन एज कम्पेयर टू व्हेन आई वाज ऑन जस्ट ऑन बेड रॉटिंग। तो मेरा कहना बेसिकली ये है कि कहीं मैं फालतू में इतना ज़्यादा आउटकम के पीछे भाग के, मतलब मेरा मानना नहीं है, मेरा डर है कि कहीं मैं अपने आउटकम के पीछे इतना ना भागूँ कि मुझे उन चीज़ों से नफ़रत हो जाए जो चीज़ मुझे पसंद थी, जैसे वीडियोग्राफी। एंड एट द एंड आउटकम के पीछे मैं इतना ज़्यादा भाग रहा हूँ कि वीडियोग्राफी मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने यूट्यूब चालू किया कि मे बी मैं अपने स्किल्स पॉलिश कर पाऊँगा थोड़े बहुत। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे दूसरे चैनल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें मैं वो चीज़ें करता भी नहीं हूँ जो चीज़ मुझे पसंद है, तो मेरा फोकस अल्टीमेटली उस तरफ शिफ्ट हो गया। और इस चैनल को मैं उतना ध्यान भी नहीं देता, जबकि मैं मेन मोटिव जब मैं एंटर कर रहा था, तो माई मेन मोटिव वॉज टू पॉलिश माई स्किल्स, not to run after views, not to run after anything else. So even after working whole day, I know it might sound अजीब, बट पहली बात तो ये चीज़ें करना काम नहीं लगती मुझे खुद ही। मैं दूसरों को क्या बोलूँगा कि तुम मेरे काम को काम नहीं समझते हो, क्योंकि आदत ही नहीं है ना। जब तक, मतलब अगर पढ़ भी रहा हूँ, मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो वो फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ कि क्या पता कोई नए टर्म्स आ जाएं तो उसके ऊपर भी कंटेंट बना दूँ। मतलब मेरे सर पे ऐसा कंटेंट चढ़ा हुआ है कि मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं मैं सोच रहा हूँ बस उसका कंटेंट ही बना लूँ। मैं विलिंगली शायद ही कभी किताब उठाऊँ, लेकिन अब कंटेंट के चक्कर में मैं फाइनेंस की किताबें पढ़ रहा हूँ। और क्यों फाइनेंस की किताबें पढ़ रहा हूँ? क्योंकि फाइनेंस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, फाइनेंस पे रेवेन्यू ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बीच में मैं खुद भूल जा रहा हूँ कि मेरे पास एक दूसरा चैनल भी है, जो मेरी एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली थी, जो मेरी एक जर्नल होने वाली थी, उस पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। और आई नो अभी मैं थोड़ा बहुत ओवरवेल्म होके पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मे बी आई एम टू हाई, बट आई वॉन्टेड टू डंप इट, वरना मैं और ज़्यादा हैवी फील करता। लाइफ कैन बी सो बोरिंग।
आज आई स्टडीड अबाउट स्टोइसिज्म एंड इट रियली रिलीव मी आउट। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी तक रिलीफ देती हैं जब तक तुम उसको पढ़ रहे हो। जैसे ही वापस तुम रियल लाइफ में एंटर करते हो तो ये सारी फिलॉसफीज़ फॉलो करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि देखो, स्टोइसिज्म इज़ ट्रू। आई आई नो कि दैट फिलॉसफी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वन शुड not cry about what has already happened and accept it. मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। मैं बार बार वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। हाँ, बट मेरे दोस्त ने बोला, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, कि व्हेन आई लुक बिहाइंड अपने पुराने वीडियोस पर एंड पुराने वीडियोस के रीच पर ऑब्वियसली, देन आई एम डूइंग मच 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 बेटर नाउ। देन वेयर इज़ द प्रॉब्लम? वही चीज़ तो नहीं समझ में आ रही ना कि दिक्कत है कहाँ। I'm constantly trying to achieve something and I don't know what is that something. That's it, I guess.